हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल। आज की इस वीडियो हम सीक्वल की कुछ क्वेरी डिस्कस करेंगे एंड इन क्वेरीज से आपको अपने टेक्निकल इंटरव्यूज क्रैक करने में हेल्प हो सकती है। आज की क्वेरी इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज ये अमेजोन के टेक्निकल राउंड में पूछी गई है। तो मैं जैसे जैसे क्वेरी बिल्ड करती जाऊंगी उससे आपके सीक्वल के काफ़ी क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेरी बिल्ड करने के लिए हम एक बार डेटा सेट को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, प्रोडक्ट स्पेंड, एंड इस पर्टिकुलर टेबल में कुछ कॉलम्स है, कैटेगरी, प्रोडक्ट, यूजर आईडी, स्पेंड, ट्रांजैक्शन डेट। तो मुझे ये टेबल देख के समझ आ रहा है कि ये ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन है एंड इसके बेसिस में अपना सिनारियो एक बार पढ़ती हूँ। सिनारियो 7 ये कह रहा है, अज्यूम यू आर गिवन द टेबल कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अमेजॉन कस्टमर्स एंड देयर स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्ट्स इन वेरियस कैटेगरीज। तो बेसिकली इस टेबल में ये कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन है जो यूजर आईडी कॉलम हमें बता रहा है एंड उनकी स्पेंडिंग। तो स्पेंड का एक कॉलम है कि उन्होंने कितना स्पेंड किया किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, ठीक है। एंड प्रोडक्ट की कैटेगरी भी यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन डेट भी दी गई है। तो बेसिकली ऑर्डर की डेट है जब भी ऑर्डर प्लेस हुआ था। ओके, और इसके बाद अब पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टॉप टू हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रोडक्ट्स विद इन ईच कैटेगरी इन 2022। आउटपुट द कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड टोटल स्पेंड। ओके, सो बेसिकली ये सिनेरियो ये कह रहा है कि मुझे टॉप टू हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रोडक्ट निकालने हैं, ठीक है। तो ग्रॉसिंग प्रोडक्ट से मुझे ये समझ आता है कि यहाँ पे टोटल स्पेंड निकालना ही है। बेसिकली मेरे पास अगर एक यूज़र आईडी ने यहाँ पे लैपटॉप पे कुछ स्पेंड किया है एंड उसके बाद अगर लैपटॉप कहीं और रिपीट हो रहा है तो मुझे वो वाला अमाउंट भी कंसिडर करना है। बेसिकली मुझे सम निकालना होगा स्पेंड का। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अगर कुछ रिपीटिंग प्रोडक्ट है जैसे पेन ड्राइव, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। ओके, तो पेन ड्राइव है यहाँ पे, राइट। ये एक रिपीटिंग प्रोडक्ट है मेरा इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। और इस पे 219.8 स्पेंड हुआ है अगर, और 163 स्पेंड हुआ है किसी और यूज़र आईडी से, या सेम भी यूज़र आईडी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो स्पेंड है इसका हमें टोटल निकालना होगा, उसी से हमें ग्रॉस उसका अमाउंट पता चलेगा और हमारे को टोटल स्पेंड ही आउटपुट में भी देना है। तो हमें ये तो समझ आ गया कि हमें स्पेंड का सम लेना ही होगा प्रोडक्ट के हिसाब से। इससे ही हमें पता चल पाएगा कि कौन से ऐसे दो प्रोडक्ट्स हैं हर पर्टिकुलर कैटेगरी में। एक कैटेगरी जैसे मैं अभी कंसिडर कर लूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, साथ साथ अपना मैनुअली आउटपुट भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे आउटपुट में कुछ ऐसा आएगा, मैं अभी कंसिडर कर रही हूँ सिर्फ कंप्यूटर्स कैटेगरी को। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है। दिस इज नॉट माई आउटपुट बिकॉज मुझे सिर्फ 3 कॉलम्स ही डिस्प्ले कराने हैं आउटपुट में। अभी मैं इससे आउटपुट बना रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर्स कैटेगरी है। ये कह रहा है कि टॉप टू हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रोडक्ट्स निकालने हैं मुझे विद इन ईच कैटेगरी इन 2022। तो अब हम एक कैटेगरी पे आ गए, वो है कंप्यूटर्स कैटेगरी। ग्रेट। अब मुझे यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट दिया है कि कैटेगरी जो होगी वो प्रोडक्ट सिर्फ 2022 में ही उसकी ट्रांजैक्शन डेट लाई करनी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन डेट के अगर कॉलम में को देखती हूँ मैं, तो यहाँ पे 2022 के रिकॉर्ड्स हैं 4। ओके, एंड ये फिफ्थ वाला है 2021, मतलब जो फर्स्ट रिकॉर्ड है लैपटॉप, ये ऑर्डर डेट 2021 दिसंबर 26 का है, राइट। तो ये वाला इग्नोर करना है मुझे, ये फेच नहीं करना है। तो इस पर्टिकुलर रो को तो मैं ऐसे ही डिलीट कर सकती हूँ। इवन दो ये शायद मेरा हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रोडक्ट में लाई कर सकता था बिकॉज इसकी वैल्यू 246 है और इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है, बट नो, हमें इसको कंसिडर नहीं करना है। ग्रेट, तो अब मेरे पास कुछ 4 रिकॉर्ड्स बच रहे हैं, राइट। अब मेरे पास प्रिंटर, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, अब फिर पेन ड्राइव एक बार फिर से रिपीट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रिंटर अगर 299 का है तो, और कीबोर्ड 356 का है, तो मैं इस के बेसिस पे सिर्फ ऐसे ही अपने पर्टिकुलर सिनेरियो के लाइक रिजल्ट को कंसिडर नहीं कर सकती यहाँ पे प्रिंटर और कीबोर्ड्स के थ्रू, बिकॉज मुझे क्रॉस निकालना होगा इनका। तो बेसिकली स्पेंड का सम निकालना है हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अगर प्रिंटर कहीं और रिपीट हो रहा होता तो मुझे सारे स्पेंड को कैलकुलेट करना पड़ता उसका सम। और अगर पेन ड्राइव भी कहीं और रिपीट हो रहा है या कीबोर्ड भी दोबारा रिपीट हो रहा है तो सारा ही मुझे टोटल सम निकालना है। अभी मेरे पास मुझे दिख रहा है कि 2 रिकॉर्ड्स हैं पेन ड्राइव के जो रिपीट हो रहे हैं। तो मैं पहले तो इनको एक बार अब साथ लिख लेती हूँ, इससे इनका सम निकालने में आसानी रहेगी। और इसका सम आ रहा है 382.8। ओके, ग्रेट। तो मैं यहाँ पे 382.8 लिख के
इस रिकॉर्ड को एक ही बना दूंगी बिकॉज मैंने सम निकाल लिया है। अब यहाँ पे रिपीट कराने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब इस बेसिस पे मेरे पास जो दो हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रोडक्ट्स आए हैं वो इन 3 रिकॉर्ड से मुझे निकालने हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट सबकी 2022 है तो ये तीनों अभी कंसिडरेशन में है एंड मैंने स्पेंड का सबका सम निकाल लिया है। तो यहाँ पे अब इन तीनों के हिसाब से 356 और 382 यही दो हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रोडक्ट्स मुझे दिख रहे हैं विच इज़ कीबोर्ड एंड पेन ड्राइव। तो मैं यहाँ से प्रिंटर को अब रिमूव कर सकती हूँ। और अभी हमें ये बात देखनी है कि हमने किस पर्टिकुलर कैटेगरी के निकाले हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर्स कैटेगरी को कंसिडर करके मैं अभी मैनुअली आउटपुट क्रिएट कर रही हूँ। और जो स्पेंड है उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ और यहाँ से डिलीट। ओके, तो मैंने ऐसा क्यों किया है, इसका रीज़न ये है कि मुझे आउटपुट में सिर्फ 3 कॉलम्स फेच करवाने हैं विच इज़ कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड टोटल स्पेंड। यहाँ पे दिया गया है आउटपुट द कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड टोटल स्पेंड। मैंने पेन ड्राइव का टोटल स्पेंड निकाल लिया है और कैटेगरी है कंप्यूटर्स, प्रोडक्ट का नाम पेन ड्राइव, राइट, एंड कंप्यूटर्स कीबोर्ड टोटल स्पेंड। तो ये मेरा आउटपुट बनता है, लेकिन ये आउटपुट सिर्फ अभी कंप्यूटर्स कैटेगरी के लिए है। ये मैंने मैनुअली आउटपुट क्रिएट करा है आपको समझाने के लिए कि हम किस तरह से अपनी क्वेरी बिल्ड करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लॉजिक के हिसाब से ही क्वेरी बिल्ड होगी। बट मैं सारे कैटेगरीज को अभी यहाँ पे मैनुअली आउटपुट क्रिएट करने की कोशिश नहीं करने वाली हूँ। हम सीधा चलते हैं अपनी क्वेरी बिल्ड करने के लिए बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है अब। ओके, सो क्वेरी बिल्ड करने के लिए मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे चलती हूँ और इसमें मैंने अकाउंट डेटाबेस में इस टेबल को क्रिएट करके डेटा सारा इंसर्ट करवा लिया है जो भी हमने देखा था। ओके, सो मैं जो मेरा पर्टिकुलर सिनेरियो है इसको एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ। ग्रेट, ओके। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि आइडेंटिफाई द टॉप 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रोडक्ट्स विद इन ईच कैटेगरी इन 2022। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जो मेरे ट्रांजैक्शन डेट का कॉलम है उसके बेसिस पे मैंने अपने डेटा को फिल्टर किया था, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि मैं वही कॉलम को यूज करके एक वेयर क्लॉज लिखने वाली हूँ। अब मेरा जो 2022 का क्लॉज है, राइट, 2022 का चेक है, वो मैं इस तरह बना रही हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 जनवरी 2022 और 31 दिसंबर 2022, राइट, इसके बीच की लाई करती हुई जो भी ट्रांजैक्शन डेट के रिकॉर्ड्स होंगे वो फेच करवा दूँ। एंड बिटवीन क्लॉज जो होता है मेरा वो ये करता है कि इन दोनों वैल्यूज़ को जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया उनको भी इंक्लूड करेगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि 2 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक ये लेने वाला है रिकॉर्ड्स को, नो, ये दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड रहेंगी। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास 14 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। एक बार इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, तो 2 रिकॉर्ड्स मेरे इसने फिल्टर आउट कर दिए हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स ट्रांजैक्शन डेट 2022 ईयर के लिए लाइव नहीं कर रहे थे। ग्रेट, तो हमारे पास ये डेटा आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि टोटल स्पेंड निकालना है। तो इसके लिए मुझे जो स्पेंड वाला कॉलम है उसका एग्रीगेट लेना होगा, उसका सम लेना होगा। बट वो किस बेसिस पे लेना होगा, मुझे ग्रुप बाय क्लॉज का यहाँ पे यूज करना है, कैटेगरी कॉलम लेकर और प्रोडक्ट कॉलम लेकर। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि हर कैटेगरी के हिसाब से ही जो प्रोडक्ट है उसी पे मुझे अपना सम निकालना है। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो ये जो दोनों कॉलम्स हैं, ये दोनों कॉलम्स मेरे सिलेक्ट में आने चाहिए। और जब मैं ग्रुप बाय क्लॉज लगा रही होती हूँ, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी यहाँ पे ग्रुप बाय में मेंशन्ड है मैं उनको ही एज इट इज पिक करवा सकती हूँ। अदरवाइज जो भी कॉलम अब मैं इसके आगे मेंशन करने वाली हूँ उस पे मुझे एग्रीगेट फंक्शन लगाना ही होगा। और मैं एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहती हूँ अपने स्पेंड कॉलम पे, राइट। अगर मैंने यहाँ पे स्पेंड बिना एग्रीगेट फंक्शन के लिख दिया तो यहाँ पे
एरर आएगा, बिकॉज स्पेंड लाई नहीं कर रहा है ग्रुप बाय क्लॉज में, तो इसलिए मैं स्पेंड को ऐसे ही पिक नहीं करवा सकती, मुझे उसमें एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। ओके, और मैं इसका नाम दे देती हूँ टोटल स्पेंड, और इस क्वेरी को रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या आया है, कैटेगरी आ गई है, प्रोडक्ट आ गए हैं, और टोटल स्पेंड आ गया है। तो जो मेरा पेन ड्राइव था, जो अभी हमने कंप्यूटर्स में चेक किया था, उसका सम आ चुका है 382.80। एंड यहाँ पे हमें ये पता है कि इसमें दो रिकॉर्ड्स थे पहले, अगर हम चेक करें एक बार, तो इसके लिए पेन ड्राइव में कहीं भी 382.80 नहीं था, 219 था और 163 था। बट अब हमने ग्रॉस अमाउंट निकाल लिया है उनकी बाय यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज, और वेयर क्लॉज के हिसाब से हमने ट्रांजैक्शन डेट का भी फिल्टर आउट कर लिया है। ओके, तो अब हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को एज अ सब क्वेरी यूज करने वाले हैं, और हम निकालेंगे अपना रिजल्ट इस पर्टिकुलर सब क्वेरी से। तो ये मेरी जो सब क्वेरी है, इसको मैं टेम्प रिजल्ट का नाम दे देती हूँ, और मैं यहाँ से सारा डेटा फेच करवा रही हूँ। ओके, तो मैंने अब ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर टोटल स्पेंड, प्रोडक्ट और कैटेगरी, ये तीनों कॉलम जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इनके लिए अब रो नंबर का यूज करना होगा। वो मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे दो ही प्रोडक्ट्स निकालने हैं अपने, राइट। सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स मेरे आने चाहिए जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रोडक्ट्स थे, सिर्फ वही मेंशन करवाने हैं। अगर कंप्यूटर्स में यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मुझे तीनों नहीं चाहिए। अगर बुक्स में 3 आ रहे हैं तो मुझे तीनों नहीं चाहिए। हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें इसको रो नंबर देना होगा। और रो नंबर किस तरह काम कर रहा है, ये मैं आपको एक बार क्वेरी लिखने के बाद बताती हूँ। मैं यहाँ पे पहले अपना रो नंबर का फंक्शन मेंशन कर दूँ। मैं पार्टीशन कर रही हूँ कैटेगरी पे, कैटेगरी कॉलम पे, और मैं चाहती हूँ ये ऑर्डर हो जाए मेरा टोटल स्पेंड पे, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर हो जाना चाहिए, राइट। मैं इस तरह का कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक बार क्वेरी रन करके आपको समझाती हूँ कि मैंने लिखा क्या है, एंड इसका मैं नाम ज़रूर दे दूँ। रो नंबर मैंने यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिया है। ओके, तो अब आप ध्यान से देखिए डेटा किस तरह से सॉर्ट होके आया है, मैंने क्या बेसिकली रिजल्ट फेच करा है। मुझे रो नंबर चाहिए था अपने कैटेगरी के पार्टीशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी कैटेगरीज है, अभी मैं बुक्स को कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी मेरी आई है, बुक्स में जितनी भी रोज हैं उनको आप रो नंबर दे दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरा जो बुक्स की कैटेगरी में फर्स्ट प्रोडक्ट है उसको रो नंबर मिल गया 1, और उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको मिल गया 2, और फिर तीसरा है फिक्शन, उसको मिल गया 3, ठीक है। अब क्या करो, पार्टीशन हमने कर दिया है कैटेगरी के हिसाब से। इसका ये मतलब है जो नेक्स्ट कैटेगरी शुरू होगी उसमें जो पहला रिकॉर्ड होगा उसको रो नंबर 4 नहीं बल्कि 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने डेटा को डिवाइड कर दिया है कैटेगरी वाइज। तो कंप्यूटर्स में मेरे पास आ गया 1, और फिर से इसमें आ गया 2 और 3। इस तरह से मेरी रो नंबर जो है वो जनरेट होके आया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं मोबाइल में भी यही हुआ है, और स्पोर्ट्स में लास्ट में रो नंबर 1 और 2। जो मेरा डेटा ये आया है पार्टीशन होके कैटेगरी वाइज, वहाँ पे रो नंबर तो मेरा 1 2 3 1 2 3 इस तरह से मिल गया है, लेकिन मुझे डेटा को सॉर्ट भी करना था। तो मैंने क्या करा, ऑर्डर बाय लगाया है टोटल स्पेंड के हिसाब से, क्योंकि मुझे हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रोडक्ट चाहिए और वो चाहिए सिर्फ 2। तो उसके लिए मैंने इसको सॉर्टिंग कर ली है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने से क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास दोनों प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे मोटिवेशनल और स्कूल। तो पहले आया 486.9, 486.9, और जो बाद में मेरा प्रोडक्ट आया है वो फिक्शन है, इसकी
कम स्पेंड हुआ था, इसमें बेसिकली स्पेंडिंग इससे कम थी, तो यहाँ पे 365.90 ये लास्ट में आया है। इस तरह कंप्यूटर्स की कैटेगरी में पेन ड्राइव की सबसे हाईएस्ट स्पेंडिंग, फिर कीबोर्ड की सबसे हाईएस्ट, उससे सेकंड हाईएस्ट स्पेंडिंग, और प्रिंटर की सबसे लास्ट में आई है स्पेंडिंग मेरी, वो आ गई है 3, राइट। अब मेरा जो डेटा है वो मेरा करेक्ट ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया है, कैटेगरी मेरी बिल्कुल सही पार्टीशनड आ गई है, 1 2 3 1 2 3 रो नंबर सब कैटेगरी के हिसाब से मुझे मिल गया है। मुझे क्या करना है, अब बेसिकली सिर्फ उन रोज को पिक करना है जो मेरी 1 और 2 में लाई कर रही है। ये मैंने रो नंबर जनरेट ही इसलिए करवाया था ताकि मैं अपना जो वेयर क्लॉज है वो रो नंबर पे लगा के सिर्फ 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रोडक्ट्स को फेच करवा सकूं। इस पर्टिकुलर क्वेरी को अब मैं एज अ सब क्वेरी ट्रीट करूंगी, और यहां से अपना जो फाइनल आउटपुट है वो प्रिंट करवाऊंगी, प्रोडक्ट और मेरा टोटल स्पेंड। ये 3 मुझे कॉलम्स चाहिए थे फाइनल आउटपुट में, लेकिन मैंने रो नंबर इसलिए जनरेट करवाया है ताकि मैं यहाँ पे एक चेक लगा सकूं, एक वेयर क्लॉज दे सकूं कि जो फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको सॉर्ट कर लिया है, अब मुझे सिर्फ टॉप के 2 प्रोडक्ट्स ही दे दो हर कैटेगरी में से टोटल स्पेंड के हिसाब से। इस क्वेरी को अब मैं रन करूंगी, तो मुझे यहाँ पे मिल गए 2 प्रोडक्ट्स हर पर्टिकुलर कैटेगरी में से। एक बार मैं आपको इसका रो नंबर भी अगर यहाँ पे फेच करवा के दिखा दूं कि रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 वाले सिर्फ रो नंबर 1 2 वाले फेच हो गए हैं, बट मुझे क्योंकि ये अपने आउटपुट में फाइनल आउटपुट में नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसे हटा सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा फाइनल डेटा आ गया है। ओके, सो ये था वन वे टू सॉल्व आवर सिनेरियो। हमने सब क्वेरी के थ्रू अपने सिनेरियो को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे सीटी के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सीटी क्या है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसमें हमें एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करना है और हम उसका एक एलियास दे रहे हैं जो हम आगे भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारा क्या है कि सब क्वेरी के थ्रू ये पर्टिकुलर क्वेरी अच्छे से सॉल्व हो गई एंड इसमें कोई इशू नहीं है, बट हो सकता है कि हमें इसी सब क्वेरी का जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो आगे भी कहीं पर सब्सिक्वेंट क्वेरी में यूज करना है उस सेशन के लिए, तो हम सीटी क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये हमें हेल्प करता है बेसिकली रीयूजेबिलिटी में, और देखने में भी वो काफ़ी मेंटेनेबल रहता है। तो अब हम इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए कैसे कर सकते हैं, मैं अपनी सब क्वेरी को ही एक बार यहाँ पे फेच कर लूँगी और इसको पेस्ट कर लेती हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया। मैं जहाँ पे सम निकाल रही हूँ टोटल स्पेंड के लिए, उसमें मैं रो नंबर भी साथ में ही दे सकती हूँ। ये भी एक ऑल्टरनेटिव है, मैं जो आपको सीटी के साथ ही दिखा रही हूँ। वो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने जब ग्रुप बाय किया है राइट अपने सम को निकालने के लिए, उसमें मुझे यहाँ पे सम मिल रहा है। अब मैं इस टोटल स्पेंड कॉलम को ही अपने रो नंबर वाले फंक्शन के साथ यूज कर रही थी, तो मैं सम स्पेंड को ही यूज कर सकती हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। एंड इससे हुआ क्या, मेरी 2 सब क्वेरीज के बजाय मेरे पास एक ही क्वेरी में मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी को एक बार रन करके आपको दिखाती हूँ कि ये आ कैसा रहा है। ओके, सो बेसिकली इसी एक क्वेरी से मैंने बजाय 2 सब क्वेरीज यूज करने के, मैंने एक ही क्वेरी से अपना रिजल्ट निकाल लिया है, जहाँ पे मैंने टोटल स्पेंड के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट कर लिया है रो नंबर के लिए, और टोटल स्पेंड मैंने ग्रॉस अमाउंट पे निकाल लिया है हर प्रोडक्ट के लिए इसी पर्टिकुलर क्वेरी में। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है जो मैं आपको सीटी के साथ ही दिखा रही हूँ, और इसमें मेरे पास बिल्कुल वैसे ही डेटा आ गया है। बुक्स के लिए, कंप्यूटर्स, मोबाइल एंड स्पोर्ट्स के लिए कैटेगरी वाइज रो नंबर मेरे पास दे दी गई है, राइट। अब मुझे इसमें सीटी यूज करना है, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स है विद सीटी स्पेंड। ये मैं नेम दे रही हूँ अपने सीटी को,
और इसी नेम को यूज़ करके मैं अब क्या कर सकती हूँ कि अपनी क्वेरी को रन कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पे सिलेक्ट लिखना होगा फ्रॉम, और मैंने सीटी जो बनाया है इसके लिए, तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स भी वो शो कर रहा है कि कौन कौन से मेरे कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं सीटी में। ग्रेट, तो ये मुझे पता चल गया ये पर्टिकुलर कॉलम्स हैं। और मैंने जो रो नंबर का कॉलम बनाया था अपने सीटी में, उसमें मैं वही कंडीशन दे दूंगी कि रो नंबर लेस देन इक्वल टू 2। अब जब इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं रन करती हूँ तो मेरे पास वही रिजल्ट आ गया जो मेरे फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से आया था। ओके, सो बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी को भी एक बार रन कर देती हूँ दूसरी विंडो में। एंड जब हम देख रहे हैं इसका रिजल्ट है ये, राइट, 8 रिकॉर्ड्स सॉर्टेड टोटल स्पेंड के अकॉर्डिंग, बुक्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल और स्पोर्ट्स। और इस पर्टिकुलर क्वेरी से भी यही रिजल्ट आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस देख लिए हैं आज के हमारे सिनेरियो के लिए। एंड आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको दोनों ऑल्टरनेटिव्स पता चले होंगे कि किस किस तरीके से हम डिफरेंट वे से एक पर्टिकुलर सिनेरियो को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास भी अगर इस पर्टिकुलर क्वेरी को सॉल्व करने का कोई और तरीका है तो बिल्कुल कमेंट्स में मुझे शेयर करिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।